बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करेंगे। अच्छा बेटा, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ स्टार्टिंग में, एक बिजनेसमैन है वो अपने एरिया में चीज़ें बेच रहा है और वो दूसरे एरिया में यानी कि अगर लाहौर में है तो वो कराची में चीज़ें बेचना चाह रहा है, मुल्तान में चीज़ें बेचना चाह रहा है। तो वो चाह रहा है कि मैं लाहौर में रहते हुए चीज़ों की प्रोडक्शन करूं और अपनी चीज़ें किसी पर्सन सेकंड पर्सन के थ्रू अपनी चीज़ें बिकवाऊं और उन चीज़ों को बिकवाने के बाद उससे पैसे रिसीव करूं और उसके बदले में उसको कमीशन पे कर दूं। तो बेटा इस एक्टिविटी को बेसिकली बोलते हैं कंसाइनमेंट। मैं इसको ज़रा राइटिंग फॉर्म में आपको बता देता हूँ। एक बिजनेसमैन है, वो एक पर्सन हायर करता है एजेंट दूसरे शहर में, ये फॉर एग्जांपल लाहौर में है तो ये होगा कराची में, मुल्तान में। फॉर एग्जांपल ये है लाहौर में और ये है कराची में, और ये अपनी चीज़ें लाहौर से कराची सेंड करता है इस एजेंट को, ठीक है। और वो एजेंट उस चीज़ को करता है बेच देता है, एजेंट उस चीज़ को बेच देता है। जब वो उस चीज़ को बेचता है तो वो बेचने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे करते हैं सेल रिपोर्ट, ठीक है जी। इसे बोलते हैं अकाउंट सेल रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है जी। यानी कि वो एक अकाउंट सेल बनाता है, वो बेसिकली एक रिपोर्ट होती है, उसमें उसने सारी अपनी सेल की एक्टिविटीज़ को नोट किया होता है और वो रिपोर्ट सेंड कर दी जाती है कंसाइनर को, ठीक है जी। यानी कि अब कंसाइनर कौन सा है बेटा? आपका बिजनेसमैन ही प्रिंसिपल है और वो ही आपका कंसाइनर है। जो चीज़ें बेचता है वो आपका कंसाइनर है और जो चीज़ें वसूल करता है वो आपका एजेंट है और एजेंट को ही कंसाइनी कहा जाता है। अब वो चीज़ें बेच देता है कंसाइनर को। अब कंसाइनर बेटा इस सेल रिपोर्ट के ऊपर 3 अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? 3 अकाउंट बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा ये नेसेसरी जो अकाउंट है जो कंसाइनर ने बनाने होते हैं, उसको बनाने के बाद वो देखता है कि हाँ जी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है और मैंने और इससे कितने पैसे वसूल करने हैं। अगर वसूल करने हैं तो उसके मुताबिक जो कंसाइनी है वो एक ही पर्पज़ के लिए काम कर रहा होता है, वो कमीशन के लिए काम कर रहा होता है। तो बेसिकली वो रिक्वायर्ड करता है कि मुझे अब कमीशन पे की जाए। तो जब कंसाइनी ये तीनों अकाउंट प्रिपेयर कर लेता है तो उसमें उसने ये भी मेंशन करना होता है कि मैंने इसने जो सेल की है उसके ऊपर कितनी कमीशन पे करनी है। अब बेटा जो कमीशन होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट है कि जो उनकी क्या आपस में चीज़ तय पाती है, तो बेसिकली ये होती है कमीशन। और बेटा ये सारी एक्टिविटी को बोलते हैं कंसाइनमेंट। चीज़ बनाने के बाद बेचने से लेकर सेल करना, सेल के बाद सेल रिपोर्ट सेंड करना कंसाइनर को, कंसाइनर ये 3 अकाउंट बनाता है, उसमें अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फाइंड आउट करता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ को करने को बेसिकली बोलते हैं कंसाइनमेंट। और मैं दोबारा से बता दूं, बेसिकली बिजनेसमैन ही प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ही बेसिकली कंसाइनर होता है जो चीज़ें बेचता है, सेंड करता है। और इसके अगेंस्ट बिजनेसमैन ने एजेंट हायर करना होता है। तो एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बिजनेसमैन को कहा जाता है प्रिंसिपल और एजेंट को एजेंट ही कंसीडर किया जाता है। और कंसाइनमेंट के टर्मिनोलॉजी में प्रिंसिपल को कहा जाएगा कंसाइनर और एजेंट को कहा जाएगा कंसाइनी। थैंक यू वेरी मच जी।